हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल इस सेक्शन को क्विट कर रहे हैं। तो आपने इस सेक्शन को क्विट नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि आप इस सेक्शन में 10+ को ला सकते हो, 10 से 12 नंबर आप इसमें ईजिली ला सकते हो। बट आपको कुछ हमारे गाइडलाइंस को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। कुछ जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, जीके होगी, तो इनमें तो आप सच अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, मैं जानता हूँ। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब बात आती है, अब तो ये भी हो गया कि सर अब ये 18 मार्क्स का कर दिए, यानी कि इसमें 3 नंबर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे 10+ स्कोर करने में, इसमें आउट ऑफ 18 सेक्शन में से जो भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की। सो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लाएंगे, आपने उनके देख के प्रैक्टिस करनी है। जिस चीज़ पे हम बोलेंगे बेसिक पढ़ो, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थोड़े बहुत लाएंगे। ठीक है, चलिए सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले अक्सर एग्जामिनर के ये कुछ टॉपिक जो हैं क्वांट के, मैं आपको बता दूं, चाहे एसएससी हो, चाहे अगर कोई भी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये जो टॉपिक रहते हैं ये एग्जामिनर के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आप नोट कर लो इसको। सबसे पहले आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे आपने अच्छे से काम करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हो। दूसरा आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक ही टॉपिक है, इन्होंने अलग करके दिया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा। ये वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने ही पूछने हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक ये कर लो। टाइम डिस्टेंस पे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा, टाइम वर्क पे भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज पे तो डेफिनेटली आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पे भी क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ये जो वो टॉपिक है जिसमें आपको बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में जब आपका होगा तब इस वीडियो को भी बता देना इस कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर, इसमें से ये जो टॉपिक आपने बताए थे इनमें से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे। और पार्टनरशिप बिजनेस से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि अभी जो रिसेंटली डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे आपकी जो क्वांट था वो 20 मार्क्स का था। वहाँ से आपको एक को लीड मिल सकती है, आप समझ सकते हो कि चीज़ें किस किस पे हमें ज़्यादा काम करना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरेज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछ। बेसिक अलजेब्रा सर समझ नहीं आती, फिलहाल के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट है, मैं आपको आगे और लेके चलूँगा। अगर आपके फिलहाल के लिए ये टॉपिक अच्छे बेसिक्स टू हाई लेवल तक नहीं कंप्लीट है, इनको पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि इन पे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे। मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, दो बता दिए, 3 और 4, 5, 6, 7, यानी कि 6 से 7 नंबर तो आपके हो सकता है इन्हीं में से आए। हो सकता है 6 के साथ बात कर रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन हो सकता है आपके इन्हीं टॉपिक में से बन जाएं। अगर आपने तैयारी की होगी अच्छे से तो आपके 5 नंबर इन्हीं टॉपिक में से बन जाएंगे। ठीक है, स्केयर रूट अगर आएगा तो बहुत ही ईजी लेवल का होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के होंगे। अगर ये आपके टॉपिक हो गए फिर आप उसके बाद मिक्सर एंड एलिगेशन को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये एक रेशियो प्रोपोर्शन का ही कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे रहती है एडवांस ज्योमेट्री। एडवांस ज्योमेट्री में सर क्या करें, हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दे रहा हूँ। हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पार चार्ट, ये पाई चार्ट जो है ये है क्या है सर, इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ लेनी है, इसमें से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, बाकी आपके जो रहते हैं ये बाकी के जो ये जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक हैं, उसके बाद यहाँ पे रह गया आपका डेसिमल्स क्या होगे, फ्रैक्शंस क्या होगी, रिलेशन, नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक रहता है, होल नंबर सिस्टम, ये जितना भी है नंबर सिस्टम आप इसको कर लोगे तभी भी आपके इतना स्कोर तो आप कर ही सकते हो। फिर उसके बाद करते हैं हम एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट है फिर आप बेसिक अलजेब्रा को भी उठा लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाले को। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, ट्राइंगल्स को पढ़ लो, तो उसके बाद सर्कल्स को देख लो। अगर जैसे जैसे आपके पास टाइम बचता है आप उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कर सकते हो। बाकी मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। कोन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिलेटर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, राइट प्रिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पढ़ना है कि सर हमें नहीं आता है, बाकी मैं आपको
यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं सुजेस्ट कर रहा, क्योंकि अगर आपकी ट्रिगोनोमेट्री रेशो अच्छी, आपको पता है कि हमने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर में, तो आप ट्रिगोनोमेट्री रेशो को याद कर लें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल की यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री जो रेशो है बिल्कुल बेसिक से पूछेंगे। डिग्री एंड रेडियन बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। डिग्री एंड रेडियन जो है बहुत छोटा चैप्टर है, इसको देख लेना। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारा का सारा जितना भी है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही फंक्शंस है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आप लास्ट में देखना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सुजेस्ट करूँगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री को आप लास्ट में देखना। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें आपको मैं बता दूं, मेंसुरेशन में आप सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में देख लो। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में देख लो, स्क्वायर के बारे में देख लो, क्यूबाइड, सर्कल, ट्रायंगल, इन चीज़ों के बारे में देख लो। क्योंकि बेसिक में ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, इसका सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल कितने होंगे, हो सकता है 60 डिग्री हो, सॉरी एक एंगल इसका 60 डिग्री का मान लेते हैं, तो टोटल जो सम है एंगल डिग्री का वो कितना 180 डिग्री है। सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर, सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है सर, इंटीरियर एक्सटीरियर को मिला के अगर बात करें तो 360 ये भी बना लेती है, बट ऊपर वाली साइड से देखो तो 180 डिग्री ही ये बनाती है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रायंगल और ये लाइन, और ये आपका आ गया कोई क्यूबाइड आ गया, या फिर आपका सॉरी अब क्यूब आ गया, या फिर आप कह सकते हो उसको रेक्टेंगल स्क्वायर कह सकते हो। ये किसके इक्वल रहता है, सर्कल के इक्वल रहता है। अगर इसका 360 डिग्री एंगल है तो इसका भी 360, फोर साइडेड कोई भी फिगर होगी। क्योंकि ये बेसिक है। अब आपको क्वेश्चन आया था कि किसी एंगल की रेशो थी कुछ 2:3:1 है, तो बताओ कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले 2x + 3x + इतना करके 180 के इक्वल होगा, x की वैल्यू निकाल दोगे सारे एंगल निकल जाएंगे। बहुत ही इजी लेवल का एक ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया था अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है। अगर वहाँ पे 20 मार्क्स का है तो सोचो आपको भी तो इतना कर ही सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए किसी में परसेंटेज में से। और मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस किस में पूछे जाते हैं, ये 2 चैप्टर इंटरेस्ट में और प्रॉफिट लॉस में, ये 4 चैप्टर जो है ना, इनमें हो सकता है आपको कोई इस चैप्टर में से आपको 2 से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एज बेस्ड प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो तब भी ठीक है, क्योंकि वो रेशो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पूछी जाती हैं। बस आपने स्किप नहीं करना है। बस इस आप जितना मैंने आपको बोला, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक, अगर ये पहला वाला ही पोर्शन आप कर लोगे ना, 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। बाकी आपको कोई फार्मूले नहीं याद करने हैं कि राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला क्या था, ये लास्ट की बात की। पहले आप ये जो अर्थमेटिक है ना, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एडवांस मैथ पे जंप करना, नहीं तो आप रह जाओगे। ठीक है, ये थी हमारी एक सजेशन आपके लिए कि आपको बेसिक अलजेब्रा होगी, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल, ये पूरे अगर मैं मिला के बात करूँ तो 10 के 10 टॉपिक बनते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में देखा जाए तो आपके जैसे होल नंबर, डेसिमल, ये सारी चीज़ें, स्क्वायर रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें एडवांस में चले जाएंगे, क्वाड्रिलेटर, बाकी बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका क्वांट का अगर देखा जाए। बट आपको एक सिस्टम के साथ पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर लाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, तो आप रेडी रहिएगा।